वचन कहता है कि कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। आपने कभी इतना कड़वापन पब्लिक में नहीं देखा होगा जितना आप अभी देख रहे हैं, और ये बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा, प्रेयर से खत्म नहीं होगा। पर आप देखेंगे अगर शैतान उधर से अपनी प्लान को कंप्लीट कर रहा है, ये सोच के मैं कर रहा हूं, जबकि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जब ऐसा कड़वापन बढ़ जाएगा और अंधेरा बढ़ जाएगा, यीशु मसीह के आने का समय होगा। हालेलुया। तो आपको ये बताया गया है कि ऐसा होगा, इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको प्रेयर्स करनी होगी। आपको आने वाले समय में ये मालूम होना चाहिए कि समय और डिफिकल्ट होगा। मैंने आपको बताया कि दुनिया का फूड, पूरी दुनिया का खाना चंद लोगों के अधिकार में आने वाले समय में होगा, अभी नहीं है। और वहां से फूड कंट्रोल किया जाएगा कि जो लोग यीशु को मानते हैं उन्हें फूड नहीं दिया जाएगा, उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और फिर होगी परीक्षा शुरू, जब परमेश्वर ने कहा था कि चुने हुओं के कारण वो दिन कम किए जाएंगे। लेकिन ये सारा परमेश्वर के प्लान के नीचे है। हम अंत समय की ओर फिर रहे हैं। जितनी रूहें बचा सकते हो बचा लो, जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। जल्दी 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 यीशु मसीह आने वाले, मैं सच बता रहा हूं। इसलिए बाइबल कहती है जो ज्यादा सुखी है वो ज्यादा सुख ना मनाए, जो ज्यादा दुखी है वो ज्यादा दुखी ना हो। जिसके पास बहुत कुछ है वो ज्यादा सोचे नहीं, जिसके पास नहीं है वो रोए नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है संसार का अंत जो है वो आने वाला है। अब गाजा में के हाल देखो क्या है, मिसाइल में मिसाइल, रॉकेट्स में रॉकेट्स, हॉस्पिटल्स के ऊपर रॉकेट, उनके बच्चों के ऊपर रॉकेट्स। क्या आपको लगता है परमेश्वर कर रहा है? परमेश्वर उस इजराइल के साथ नहीं है जो आप समझते हैं। लेकिन बाइबल में हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया, क्योंकि इजराइल जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की निगाह में वो याकूब का घराना है, वो यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर में चलते हैं। आमीन। ना कि किसी जगह का नाम। हालेलुया। गुरदासपुर क्रूसेड के लिए आप तैयार हैं? मेरा बिलीव है कि जैसे जैसे जो डिलीवरेंस वीक्स हैं वो अपने समाप्ति टाइम की ओर आ रहे हैं, क्योंकि गुरदासपुर मीटिंग होगी नाइट की, उसके बाद जो वीरवार आएगा, अगला वीरवार यहां आई थिंक 1-2 वीरवार ही बस रात की मीटिंग होगी, उसके बाद डे की मीटिंग शुरू हो जाएंगे। आज आपको कार्ड मिलेगा, ले हैंड कार्ड। कहां है कार्ड? ये मेरे पास है, नहीं इसे दिखाना नहीं, छप जाएगा नहीं तो। ये रहा। छपने का फायदा भी नहीं होगा कि आज ही आपसे ले लिया जाएगा और इमीडिएटली आपको ले हैंड के लिए कॉल आ जाएगी। और आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूं कि जो लोग आज कार्ड भर रहे हैं खामरा चर्च के अंदर, आपको प्रेयर माउंटेन के लिए भी कॉल आ जाएगी। तो ये मेरी ओर से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। कलीसिया मेरी मैरिज के लिए बहुत प्रेयर करती थी। जब मुझे आपकी प्रेयर से अच्छी वाइफ मिले तो मैं आपको गिफ्ट वापस कर रहा हूं कि आप लोग जो कार्ड भरेंगे, ले हैंड तो आपका होगा ही होगा, प्रेयर माउंटेन भी आप जाएंगे उसी कार्ड के साथ। पर ये ऑफर, दिस ऑफर इज नॉट अवेलेबल ऑन संडे, ओनली थर्सडे। आज संडे देखेंगे क्या करना है, सिर्फ आज के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। सरप्राइज ऑफर जो चर्च में आ चुके हैं खामरा चर्च के अंदर। और पीछे अभी लॉक कर दो, नहीं तो सब आ जाएंगे ऑनलाइन सुनने वाले, भागेंगे चर्च में। हालेलुया। तो आज मैं सीधा प्रेयर माउंटेन से आ रहा हूं। ये न्यूज जब मैं देख रहा हूं, ये चीजें जब मैं देख रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर इस समय लास्ट पॉइंट पे है। सब जगह आप देख रहे हैं मिरेकल्स हो रहे हैं, हीलिंग्स हो रहे हैं, रूहें बच रही है। रीजन क्या? ये लास्ट फसल है जो परमेश्वर काट रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इस लास्ट टाइम में आप लोग बहुत अधिक ब्लेस्ड होंगे। जितनी चीजें पहले की कलीसियाओं ने इमेजिन की हैं, जितनी चीजें पहले के पास्टर्स ने इमेजिन की है कि हमारे साथ हो, परमेश्वर ने मुझे बताया।
मैंने आपको इस सीजन से डिलीवरेंस मीटिंग शुरू होने से पहले बताया था कि ये चर्च डबल होने वाली है एकदम। आपने देखा क्या हुआ? ये कैमरा में आज की मीटिंग दिखाओ, सिंगल कैमरा में, एक ही फेस में। हाँ, ये थर्सडे मीटिंग है। सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं। परमेश्वर ने बताया कि अब जो आप ग्रोथ अभी देख रहे हो और जो ग्रेटनेस देख रहे हो, परमेश्वर ने बताया कि आने वाले समय में जो ग्रेटनेस मैं देने जा रहा हूं चर्च को, आपने इमेजिन भी नहीं की होगी जो होने वाला है। और मैं आपको पहले बता रहा हूं जो होने वाला है। आपकी लाइफ में जो हीलिंग्स होने वाली है, जो डिलीवरेंस आप लेने वाले हैं, जो टेस्टिमनीज आपकी होंगी, आप इमेजिन भी नहीं, इतनी पावरफुल, इतनी बड़ी होंगी। और कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, जो परमेश्वर चाहता है और जिस टाइमिंग से चाहता है वो होगा। लेकिन आप क्या देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का काम है वो बहुत अधिक बढ़ोतरी के साथ हो रहा है। मैं आपको सीधा प्रेयर माउंटेन से कोई सरमन देने के लिए 30 मिनट का आपको फॉर्मेलिटी करने के लिए मैं नहीं आया। मैं आपको गॉड का हार्ट बता रहा हूं, दिल बता रहा हूं कि जब परमेश्वर इजराइल को हमास तो चलो अलग ही तरह के लोग हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं। जब वो एक देश को देखता है, चाहे वो गाजा हो, बाइबल में साफ लिखा हुआ है गाजा एक ईंटों के ढेर में तब्दील हो जाएगा। अगर आप पढ़े तो अश्कलोन के बारे में लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से नफरत करता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये चुना है। अब एक बंदा अगर अटैक करेगा तो दूसरा देश, आप ये मत समझो कि सब लोग स्पिरिचुअल बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, चाहे वो परमेश्वर को क्यों नहीं मानते। तो कई बार उनकी मजबूरी है उन पे अटैक करना। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं। परमेश्वर चाहता है हमारे युद्ध जो हैं वो घुटनों के ऊपर लड़े जाएं, प्रेयर्स के साथ लड़े जाएं, और खुदा आपकी ओर से लड़े, ना कि आप आपकी ओर से लड़े। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, पर्सनल लाइफ को जिस तरह से आपके ब्लेस करेगा, आपने सोचा भी नहीं। इतनी ग्रेटनेस। मैं अकेली हीलिंग और डिलीवरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो एक जरिया है, ये तो एक पौड़ी है कि आपकी डिलीवरेंस होती है, आपको मालूम होता है कि नहीं ये जीवित परमेश्वर है, इसी ने मुझे डिलीवर किया है। ऐसा डिलीवरेंस मैंने कभी नहीं देखा, इसी ने मुझे हील किया है। और वो परमेश्वर की एक कांटेक्ट पॉइंट बन जाता है आपकी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी को परमेश्वर की पूरा करने का। जो परमेश्वर ने योजना आपकी लाइफ में सोची है, आपको महानता में लेके जाने की, आपके द्वारा रूहों को बचाने की, फिर वो चीजें आपकी लाइफ में पूरी होनी शुरू होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के मसे के नीचे एक ग्रेट लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम। जितने लोग, सुनो मेरी बात, सुनो, जितने लोग परमेश्वर के साथ बिल्कुल वफादार हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देने वाली वस्तु है। मैं आपको बता रहा हूं, आप स्पिरिचुअल भी होंगे तो भी आपको धोखा दे देगा। एक अच्छे भले नाम वाले पास्टर को मैंने उस दिन सुना, वो बोल रहा था कि शराब पीना पाप नहीं है, क्योंकि जब आपने पीनी होती है आपके लिए फिर वो पाप नहीं रहता। और मैंने सुना और मुझे दुख हुआ बड़ा कि एक बंदा, जब बाइबल कहती है अपना पाप करने के लिए बाइबल को तोड़ और मरोड़ के जब पेश करता है, तो लिखा वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाता है। उसने बाइबल में से बताया कि परमेश्वर ने कहा जाओ और खरीदो, वाइन खरीदो, ये खरीदो। और परमेश्वर, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, इस विषय से नहीं कि मुझे ढूंढना है, मुझे उसका खिलाफत करनी है, नो, मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था। मैं ऐसे कभी नहीं बाइबल पढ़ता हूं किसी को जवाब देने के लिए। लेकिन क्या आया मेरी आंखों के सामने, हम पढ़ेंगे ले व्यवस्था के वचन को, और तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा है। यहोवा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तो तुम में से ना तो कोई दाख मधु पिए हो, ना ही किसी प्रकार की शराब, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये वृद्धि प्रचलित हो। परमेश्वर ने कहा, तब क्या होता था, पब्लिक दूर बैठ के देखती थी और किसी किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता था, या एक तंबू में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, और वहां पे जब कहा तुम जाओ तो तुम शराब मत पीना। आज याजकों को परमेश्वर ने कहा
और प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार जब नया नियम आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ही हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। उसने कहा उसने तुम्हें राजा और याजक बनाया। कौन सा याजक? जो हारून के बेटे याजक बने थे। और याजकों को कहा गया था कि जब तुम तंबू में जाना, प्रभु की प्रेजेंस में, किसी प्रकार का नशा मत करना, ताकि तुम शुद्ध और अशुद्ध दोनों में भेद कर सको। आपको मालूम है एक बात, नए नियम में आने के बाद, जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद, आप मिलाप वाला तंबू है। आपको मालूम है किसमें रहता है परमेश्वर आज? किसके द्वारा वो लोगों को चंगा कर रहे हैं? एक जगह के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा? बाइबल में के मुताबिक तुम एक याजक हो, और याजकों को बोला गया किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना है। और जब आप नए नियम के याजक हैं और आप में अब परमेश्वर का आत्मा उतरता नहीं है, कि जब परमेश्वर का आत्मा उतरे, जब तुम उसकी हुजूरी में जाओ तो शराब मत पीना, बाकी पीते रहना। अब बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया और सदा के लिए आ गया, अब वो पुराने नियम की तरह प्रॉफिट्स के ऊपर काम करने के लिए उतरता और बाद में चला जाता नहीं है। अब वो तुम्हारे अंदर ठहरा रहता है। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित हो कि जब तुम परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में आओ, जब तुम उसकी प्रेजेंस में आ जाओ, किसी भी प्रकार का नशा मत करो। हालेलुया। आपकी डिलीवरेंस और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो है शरीर के काम। जब आप शरीर के कामों को त्याग देते हैं, आप नशे को त्यागते हैं, आप तंबाकू को, आप बीड़ी को, सिगरेट को, गंदी चीजों को, आप निंदा को, चुगली को जब त्याग देते हैं, तो आप शरीर के कामों से अलग हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर की आत्मा के पास समय और एक रीजन होता है कि वो आपकी लाइफ को छू कर आपको डिलीवर कर सके और आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर सके। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा तुम एक याजक हो। हारून के बेटे याजक थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि वो जी उठने में पहलौठा है और उसने तुम्हें राजा भी बनाया है और याजक भी बनाया है। अब तुम एक याजक हो, इसी प्रकार तुम भी किसी प्रकार का मद, किसी प्रकार का दाखरस तुम मत पीना, ऐसा ना हो। अगली आयत में पढ़ेंगे कि तुम पवित्र और अपवित्र और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। हालेलुया, हालेलुया। पुराने समय में जब इजरायली लोग दाख रस जहां लिखते थे, तो उनमें बड़ा एक मशहूर एक शहद होता था जो वो अंगूरों का बनाते थे। अंगूर के रस को उबाल उबाल कर जब तक वो एक जेली के रूप में या एक बहुत ही कम ग्रेवी के रूप में नहीं रह जाता, तब तक उसको उबालते थे और उन सारे रस को उबाल कर वो स्टोर कर लेते थे और उसके बाद उसमें पानी डालकर एक शरबत की तरह उसे पिया जाता था। और लोगों ने उस दाख रस को एक अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में बदलकर उसका बहाना बना लिया, क्योंकि पाप बाइबल लिखती है कि द्वार पर ही खड़ा रहता है। जिसको पाप करना है वो बहाना ढूंढ लेगा, व्यभिचार का भी ढूंढ लेगा, वो नशे करने का भी ढूंढ लेगा, चोरी करने का भी ढूंढ लेगा। और जिसको मालूम है कि ये शैतान का एक ट्रैप है मेरी ब्लेसिंग्स पर स्टॉप देने के लिए, मुझे उन चीजों से अंधा करने के लिए जहां पर परमेश्वर चाहता है कि मैं देखूं और आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा आपके और आपकी हीलिंग के बीच में शरीर के कामों का ही अंतर है। जब हम परमेश्वर के साथ सेपरेसी में अलग तरह से सेपरेट होके, अलग होके प्रार्थना में, उपवास में जीवन बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा ऐसी अगुवाई आपकी करता है, ऐसे बंधन आपके खोलता है, ऐसी बात आपसे करता है जो ना तो किसी बुक में लिखी हुई है, ना तो किसी बंदे के द्वारा किसी के मुंह से निकलेगी। इसलिए वचन कहता है कि जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुनी,
जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मेरे लिए क्या था? मेरे लिए मेरी 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 लाइफ थी, मेरी रेवलेशन थी, मिनिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि जो पॉल योंगिचो ने किया, जब मैंने किया तो मुझे फायदा नहीं हुआ। उन्होंने केरसल बनाए घर घर, जब मैंने कोशिश की तो मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे समझ आ गई कि नहीं, मुझे आज के टाइम का रेवलेशन चाहिए, जो खुदा ने कहा, कि जो किसी इंसान के चित्त में नहीं चढ़ी, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो खुदा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखे, जो भेद ऐसे जो सिर्फ आपके लिए तैयार किए गए हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस को कैसे चलाना है, अपनी सेहत को कैसे अच्छे करना है। जब मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर समझा कि परमेश्वर ने वो मेरे लिए रेडी किए हैं और मुझे खुद खोजना पड़ेगा क्योंकि मेरी कॉलिंग बड़ी है, तो आज आप देख सकते हो जो चर्च है वो 100 ब्रांचेस की ओर जा रही है। हर ब्रांच फिल है, खुदा की आग से भरी हुई है, लोग बच रहे हैं, रूहें बच रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं वो चीजें तुम्हें दूंगा जो किसी कान ने नहीं सुनी, जो फ्रेश होंगी, आपके लिए होंगी, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। इसलिए जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं और जो खुद परमेश्वर के रेवलेशन से चलते हैं, आप देखें मोस्टली मिनिस्ट्रीज उन्हीं को फॉलो करती हैं। उनकी अपनी कोई रेवलेशन नहीं, वो देखती है जो रेवलेशन वाली मिनिस्ट्री वो क्या कर रही है, जो वो कर रही है उसे फॉलो करते जाओ, वो ब्लेस हो रही, हम भी ब्लेस होते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है बाइबल में, आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए परमेश्वर ने कुछ गाइडेंस रखी है। आप उस गाइडेंस को नहीं पा सकते जब तक आप दुनिया से अलग ना हो, जब तक आप परमेश्वर की बात को सुनने के लिए इतने अलग ना हो कि परमेश्वर आपसे बात कर सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम, अपने देश, अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना एरिया, सारा कुछ छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा दूसरे देश में। कहां जाऊं? कोई आवाज नहीं है, बस चला जा। और लिखा जब वो अपने घर से निकल रहा था, इतना मालूम नहीं था कि जाना कहां है। इमेजिन करो परमेश्वर कैसे फेथ के साथ चाहता है कि आप उसका पीछा करें। अगर मैं बोल दूं अपने घर से निकल जाओ, आप घर के दरवाजे पे खड़े होकर बोलोगे प्रभु किधर जाना है, लुधियाना जाना है कि चंडीगढ़ जाना है कि दिल्ली जाना है? अच्छा, कोई आवाज नहीं आई, मैं जा रहा हूं अंदर। बाइबल कहती बिना आवाज के वो निकला, किधर जाना है। बस छोड़ दे अपने घर को, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, और फिर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, जो उसके लिए तैयार किया गया था, जो किसी कान ने पहले नहीं सुना था, किसी चित्त में नहीं चढ़ा था, किसी आंख ने नहीं देखा था, वो परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में पूरा किया और वो आपकी लाइफ में पूरा करेगा। वो आपको ऐसी गाइडेंस देगा जो आपने नहीं सुनी होगी। वो आपको ऐसी अगुवाई आपकी बुद्धिमानी के साथ करेगा, आपका परिवार हैरान होगा कि किस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या आप सेपरेट हैं परमेश्वर के साथ? क्या आप अलग टाइम में हैं? क्या आप प्रेयर में हैं? क्या आपने अपने आप को दुनिया की चीजों से अलग किया हुआ है? बाइबल कहती है तुम दुनिया के हो, दुनिया के अंदर तो रहते हो पर दुनिया के नहीं हो। तुम रहते तो इसी दुनिया में हो पर तुम इस दुनिया के नहीं हो। अपने आप को इस दुनिया से अलग रखो, इसके गार्बेज से, इसकी चीजों से। अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज सुनते हैं, आप इस दुनिया के हैं, वो आपके माइंड को नेगेटिव कर देंगे, आप परमेश्वर में चल नहीं पाएंगे। आप बहुत ज्यादा फोन पे हैं, टीवी पे हैं, आप नहीं चल पाएंगे। आप बहुत ज्यादा प्रीचर्स को सुनते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, लोग कंफ्यूज क्यों हैं? एक जगह वो उनकी डिलीवरेंस क्यों नहीं हो रही? वो इंग्लिश में कहावत है, टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप, कि जब बहुत सारे कुक होते हैं वो सूप को खराब कर देते हैं। हर बंदा अपनी कारीगरी करता है। आप एक ही बीमारी कई बार डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो आपको 2-3 डॉक्टर अलग अलग आपको बताते हैं। बात एक होती है, कोई कान बोलता है इधर से पकड़ लो, कोई बोलता है इधर से पकड़ लो। जब एक के पास हम जाते हैं मालूम होता है इधर से पकड़ना, और पकड़ा जाता है और फल भी आता है और रिजल्ट भी आता है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाओ कि परमेश्वर को गाइड करे, ये समझते हुए कि दुनिया जिस दिशा की ओर जा रही है, आपको पूरा पक्का मालूम होना चाहिए कि ये सारे युद्ध की ओर जा रहे हैं, लास्ट लड़ाई की ओर जा रहे हैं।
फाइनल फाइट की ओर जा रहे हैं और ये अभी नहीं होगी, इसकी तैयारी हो रही है और जब होगी तो अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी, बस हो जाएगी। फिर फूड इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, फूड इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। मैंने आपको बताया हुआ है, टाइम आएगा दुनिया के बड़े बड़े देशों की करेंसियां सड़कों पे रुल रही होंगी, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिसके पास सोना चांदी जानवर जगह लैंड ये चीजें पेड़ पौधे पशु होंगे वो अमीर होंगे। वो टाइम आने वाला है, रेडी रहो, प्रेयर में रहो, खुदा की अगुवाई लेते रहो। जब खुदा आपकी अगुवाई करेगा आपको बेस्ट प्लेस के ऊपर वो लेके जाएगा। बाइबल कहती है जब इस्राएली लोगों की परमेश्वर अगुवाई